शांत सुबह की आवाजें, चिड़ियों की चहचहाहट। रघु फुटपाथ पर जूते पॉलिश कर रहा है। उसके पास ही गुड्डू फटा हुआ स्कूल बैग लेकर बैठा है। गुड्डू, बाबा क्या मैं आज स्कूल जाऊं या नहीं? रघु मुस्कुराते हुए, बेटा फीस नहीं भरी है इसलिए आज नहीं, पर एक दिन तू बड़ा अफसर बनेगा, यही मेरा सपना है। गुड्डू, आपका सपना मैं जरूर पूरा करूंगा बाबा। बालकृष्ण, रघु भाई कुछ खाया है सुबह से? रघु, तेरी मिठाई की खुशबू से ही पेट भर जाता है बालकृष्ण। हंसते हैं। बालकृष्ण जलेबी का कोन देते हुए, ले जा भाभी के लिए, तेरी दोस्ती निभाना तो मेरा फर्ज है। रघु, अरे नहीं बालकृष्ण, कब तक मैं फ्री में खाऊंगा यार? बालकृष्ण, अरे रघु तू मेरा दोस्त है, मुसीबत में दोस्त काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? रघु, अरे पर बालकृष्ण, अरे तू लेता है या नहीं? रघु, हाँ हाँ दे, तेरे जैसा दोस्त सबको मिले। बालकृष्ण हंसते हुए चला जाता है। बारिश शुरू होती है। रघु अचानक सीने को पकड़कर गिर पड़ता है। सीमा रोते हुए, कोई है, मदद करो, रघु को कुछ हो गया है। गुड्डू चिल्लाते हुए, बाबा बाबा आंखें खोलो ना। सीमा की आवाज सुनकर सभी गांव वाले जमा हो जाते हैं और रघु को अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर, इनका दिल बहुत कमजोर है, सर्जरी करनी पड़ेगी, 70,000 का खर्चा होगा। सीमा हाथ जोड़कर, डॉक्टर साहब हम गरीब लोग हैं, कहां से लाएं इतने पैसे? गुड्डू धीरे से, मैं कुछ भी करूंगा पर बाबा को बचाऊंगा। बालकृष्ण भी अस्पताल पहुंचता है और डॉक्टर सीमा की बातें सुन लेता है। बालकृष्ण, डॉक्टर साहब मैं कुछ करता हूं। बालकृष्ण श्यामलाल के घर मदद मांगने निकल जाता है। बालकृष्ण, श्यामलाल जी रघु मरने की हालत में है, थोड़ा मदद कर दीजिए। श्यामलाल घमंड से हंसते हुए, रघु एक मोची, उसकी जिंदगी की कीमत मेरे एक जूते के बराबर भी नहीं। बालकृष्ण गुस्से में, किसी की गरीबी का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं श्यामलाल। श्यामलाल, 2 कौड़ी का आदमी मुझसे ऊंची आवाज में बात करता है, तेरी इतनी हिम्मत? बालकृष्ण दृढ़ता से, एक दिन वही मोची का बेटा तुझे झुकने पर मजबूर करेगा। श्यामलाल अपने आदमियों से, अरे इसे धक्के मारकर बाहर निकालो। श्यामलाल के आदमी बालकृष्ण को धक्का मारकर बाहर निकाल देते हैं। बालकृष्ण मायूस होकर अस्पताल लौटता है। रघु धीरे से, बालकृष्ण अगर मैं न बच पाया तो गुड्डू की पढ़ाई मत रुकने देना, यही मेरी अंतिम इच्छा है। बालकृष्ण आंखों में आंसू, मैं वादा करता हूं रघु, तेरा सपना अधूरा नहीं रहेगा। बालकृष्ण बोल ही रहा होता है कि रघु अपनी आंखें सदा के लिए बंद कर देता है। ग्राम प्रधान हरिशंकर, रघु जैसे ईमानदार आदमी की अंतिम इच्छा पूरी करना हमारा फर्ज है। सीमा, उनका सपना सिर्फ गुड्डू था, बस गुड्डू। बालकृष्ण गांव वालों से चंदा इकट्ठा करता है और अपनी दुकान भी बेच देता है। बालकृष्ण, ये मैं कुछ पैसे लाया हूं, इससे गुड्डू का एडमिशन हो जाएगा। बालकृष्ण, गुड्डू सिर्फ मेरे दोस्त का बेटा नहीं, अब मेरा बेटा है। सीमा, आप तो भगवान जैसे हो बालकृष्ण भैया। चाचा मैं पढ़ूंगा, बहुत पढ़ूंगा। गुड्डू स्कूल जाता है और जमकर पढ़ाई करता है। गुड्डू पुलिस जीप से उतरता है, अफसर की वर्दी में। भीड़ तालियां बजाती है, फूलों की माला पहनाती है। गुड्डू माइक पर, आज मैं जो भी हूं अपने पिताजी रघु और चाचा बालकृष्ण की वजह से हूं, उनकी अंतिम इच्छा मेरी ताकत बनी। श्यामलाल की दुकान सूनी पड़ी है, कोई ग्राहक नहीं। श्यामलाल, पैसे से सब कुछ खरीद लिया पर इज्जत नहीं। गुड्डू, मूंछों वाला मोची का बेटा देख रहा हो या एक अफसर, जिंदगी सबका हिसाब करती है। श्यामलाल, माफ कर दो बेटा। गुड्डू, माफी तो बाबा देते, मैं सिर्फ न्याय दूंगा। गुड्डू, बाबा आपका सपना पूरा हुआ, आज आपकी मुस्कान ही मेरी हिम्मत है।